ओके। आज जो हम जजमेंट डिस्कस कर रहे हैं वो जजमेंट है अपनी हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट एपुलेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि आपको पता ही होगा कि डेलीगेट कर दी गई है हरियाणा रेपरा एपुलेट अथॉरिटी को। सो इस जजमेंट का इंटरेस्टिंग फैक्ट जो लॉ पॉइंट है वो क्या है? वो है कि जो एटीक होता है, एटीक अगर आप गूगल करेंगे आपको पता लगेगा कि सीढ़ी के नीचे कोई जगह जो चाहे यूज कर सकते हैं चाहे आप नहीं यूज कर सकते, बट जो कवर्ड एरिया होता है उसको एटिक कहा जाता है। सो ये जो जजमेंट है वो इस चीज को डिस्कस करेगी कि एटिक फॉल करता है एज ए कॉमन एरिया में और नहीं। सो हम जरा फैक्ट्स को देखते हैं, जजमेंट्स को देखते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ। सो इशू मैंने आपको बता दिया, इस इशू अपील में क्या है। सो वेदर एटिक इज अ कॉमन एरिया और नॉट, जो नीचे की जजमेंट है उसका रेलिवेंट पैरा इन्होंने कोट कर दिया है। नीचे की जजमेंट आई थी कि ये एसोसिएशन जो भी है केस जिन्होंने किया है उनको हैंड ओवर कर दिया जाए। ओके। सो एक्ट में एटिक कहीं भी मेंशन नहीं है रेरा एक्ट में। उसके बाद इन्होंने जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं वो डिस्कस किया है कि रेरा कब आया और कब ये फ्लोर्स बने। सो वेदर क्वेश्चन ऑफ रेरा मेंटेनेबिलिटी की रेरा इस प्रोजेक्ट पे मेंटेनेबल है कि नहीं, वो उन्होंने सारा एग्जामिन किया है जितने प्रीवियस फैक्ट्स थे जजमेंट के नीचे। सो काफ़ी ही अच्छी जजमेंट है ये। मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ बिकॉज जो नीचे के फैक्ट्स है रेलिवेंट नहीं है। हमारा जो लॉ पॉइंट होगा हम उसी को कवर करेंगे, इसीलिए मैं इसको क्विकली स्क्रॉल कर रहा हूँ। जहाँ पे हाईलाइट पोर्शन आएगा वहाँ पे हम देखेंगे। ओके। मैंने आपको बताया था कि जी हमारे जो रेरा एक्ट है उसमें डेफिनेशन जो कॉमन एरिया का दिया गया है सेक्शन 2N में, उसमें एटिक नहीं इंक्लूड किया। तभी अथॉरिटी ने इस जजमेंट के द्वारा उस एटिक को डिफाइन करने की कोशिश की है। और फर्दर जो अमेंडेड बायलॉज हैं जो हिमाचल में लगने हैं उसमें भी एटिक को एज अ सेपरेट हैबिटेबल एरिया नहीं किया हुआ। सो उसके हिसाब से भी इन्होंने कहा कि एटिक कैन नॉट बी हेल्ड टू अ कॉमन एरिया। ओके। सो ये जजमेंट में सारी वो एस्पेक्ट्स डिस्कस हुए हैं जो एटिक को वेदर और नॉट ये कॉमन एरिया है कि नहीं उसको डिस्कस किया गया है। सो मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि आपको सिर्फ रेलिवेंट पार्ट ही दिखा पाऊँ। अदरवाइज ये जजमेंट है 18-19 पेजेस लॉन्ग। ओके। उसके बाद जो एस्पेक्ट एक और था कि रेरा का सेक्शन 14 है, वो कहता है रिवाइज प्लान एटलीस्ट 2/3 ऑफ द अलॉटीज से साइन होना चाहिए। तो इस एस्पेक्ट पे भी इनका एक फाइंडिंग थी जो बताई गई है। और एवरी स्पेस विच इज कॉमन स्टोरेज इज अ कॉमन एरिया एज पर डेफिनेशन सेक्शन 2N। सो इन्होंने बाकी पार्टीज के नेम है, फ्लैट्स हैं, ड्राफ्ट डेवलपमेंट को कोट किया है कि प्रोविजंस क्या कहते हैं, बायलॉज क्या कहते हैं। अब आर रेलिवेंट पार्ट, सारी प्लीडिंग्स खत्म होने जा रही हैं। अब जो कोर्ट है वो एग्जामिन कर रही है रेलिवेंट पार्ट क्या है। ओके। कम्युनिकेशन में एटिक है नहीं। इवन जो कनेक्शंस हैं जो एमसी शिमला दे रही है इनको, उसमें भी एटिक की रजिस्ट्री नहीं है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दी गई है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी नहीं है। और उनके जो कंस्ट्रक्शन प्लान है जो उसका एविडेंस हो रहा है उसमें क्या कह रहे हैं वो, ये चीज़ काफ़ी हद तक हेल्प करती है अथॉरिटी को पता करने में कि एटिक कॉमन एरिया है कि नहीं। उसके बाद डिटरमिन दैट एटिक ओके, ये हमारी फाइंडिंग है जो लर्नड अथॉरिटी की दी हुई है नीचे। ओके। ये चीज़ें यहाँ हैं। 5/216 under consideration the fact that concerned project is authority is an ongoing project. Okay. Therefore, the provisions of the act are applicable. इन्होंने वही मेंटेनेबिलिटी डिस्कस कर दी, रेरा है इज मेंटेनेबल। कॉमन एरिया डिस्कस कर दिया कि सेक्शन 2N में कॉमन एरिया किसे कहा गया है, कौन कौन सी एरियाज हैं जो कॉमन एरिया में आते हैं। ओके। इन इंस्टेंट केस रूफ ऑफ द बिल्डिंग एज पर द अप्रूव्ड ड्राइंग ऑफ द स्लोइंग plain sloping roof without any dormers or terraces surrounding the slope of which is referred to as attic was shown to be used for placing water tank and both common intersections were. However, in the revised approval of 2020, both the common centers were constructed right up to the attic level and the access to the terraces provided by of same staircase through attic. Root drawing also showed in section CD that water tanks were placed.
During to take into no third access for food during to as well as device being referred to as attic was shown to be placing for tanks. So जो attic का एरिया था वो एरिया बताया गया कि वहां पे वाटर टैंक रखेगा. Thus, there is no merit in the condition of the appellant that the water tanks were temporarily placed in attic area, and these were to be ultimately shifted to the roof. And as per the definition of this, attic is a common area. Further, इन्होंने बताया कि yet to be notified, attic has been held to a separate habitable area since attic is a habitable area, therefore it cannot be said to a common area. ये प्रमोटर की कंटेंशन थी जो टोटली अपोजिट थी. फिर उसके बाद बायलॉज आए, देयर वाज नॉट एनफोर्स्ड. Well, there is a provision for maximum for 2 plus parking attic. These bylaws 4-story plus parking. The plan provides not how the provisions of draft bylaws providing parking attic is which are 4-story. ओके, जो ड्राफ्ट बायलॉज थे वो भी इस केस में एप्लीकेबल नहीं थे, उसको भी साइट किया गया है. प्रेस कन्वेंस रजिस्टर इन द लोटिस इंटरेस्ट and therefore possession of the attic should remain with the applicant for now. Terraces provided by way of same staircase to the attic. ओके, अब हम पढ़ रहे हैं जजमेंट का रेलिवेंट पार्ट. that as per the record of the authority, open terrace is not exclusive with any apartment. जो ऊपर की छत है वो किसी एक बंदे को नहीं दी गई, वो एज अ कॉमन एरिया दिया गया है. नाउ एटिक इज एन एंटी स्पेस टू दी ओपन टेरेस, मतलब जिसने ऊपर जाना है उसने एटिक को यूज करना ही करना पड़ेगा. Allottees are to approach the open terrace through twin staircases. The appellant has not converted these facts and therefore are taken to be true. Thus, इसी conclusive finding में attic is a storage place and is also a passage to the open terrace. Therefore, is said reason attic is held to be a common area. So, ये जो क्रक्स था जजमेंट का वो सिर्फ इसी पॉइंट से था कि जो ऊपर का स्टेयरकेस है वहां पे जो एज एन फैक्चुअल पोजीशन है वो एटिक से ही जाया जाता था. तब करके कि सिंस इट इज बोथ एंटीथीसिस हैं दोनों के, वो दोनों ही यूज होते हैं ऊपर जाने के लिए. सो देयर फोर दिट हैज टू बी डिफाइंड एज अ कॉमन एरिया. सो बहुत ही अच्छी जजमेंट है हमारे पंजाब सॉरी हरियाणा रेरा एपलेट अथॉरिटी की. सो मैं ऐसी जजमेंट आपके लिए लाता रहूंगा. बने रहिए मेरे चैनल पे. थैंक यू सो मच.